नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और मैं हूं विवेक। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शेखपुरा के मिशन ओपी के पास शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। एडीजे के सामने शराबियों ने किया हंगामा। कटिहार में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ने लगाया विवादित पोस्टर। पूर्वी चंपारण जिला परिवहन विभाग के 2 कर्मियों को निगरानी विभाग की टीम ने रंगे हाथ घूस लेते किया गिरफ्तार। बक्सर पुलिस ने मुखिया पुत्र हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, हथियार भी बरामद किए। पटना जंक्शन पर ट्रेन से सोने के 26 बिस्किट बरामद। 4 किलोग्राम से ज्यादा सोने की कीमत 2 करोड़ 25 लाख से ज्यादा। नालंदा के माधोपुर में बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। पुलिस ने कहा गैंगवॉर में मारी गई गोली। नालंदा के दीपनगर में बदमाशों ने एक डॉक्टर की चाकू गोद कर की हत्या। बीच बचाव करने पर बदमाशों ने 2 कंपाउंडरों को भी किया जख्मी। सीवान में युवक की गोली मारकर हत्या। जीबी नगर थाना के बसिलपुर गांव की घटना। शेखपुरा के अंबारी गांव में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। पूर्वी चंपारण में हथियार के साथ पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गया के आमस थाना के चंडी स्थान के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। बक्सर में मुखिया के बेटे की हत्या के मामले का खुलासा। हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। सुपौल के त्रिवेणीगंज से जेडीयू विधायक वीणा भारती के बड़े बेटे की पूर्णिया में संदिग्ध हालत में मौत। दानापुर पुलिस ने 29 नवंबर को किरण साहनी हत्याकांड का किया खुलासा। आरोपी सूरज कुमार गिरफ्तार। रोहतास में आदित्य मल्टीकॉम पर अवैध खनन को लेकर प्राथमिकी दर्ज। बेगूसराय में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की छापेमारी। 7 ट्रैक्टर जब्त। खगड़िया में जेडीयू नेता पप्पू भगत के परिजनों से मिले जेडीयू विधायक। पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। मुंगेर पुलिस लाइन में डीएम के आदेश के बाद जब्त शराब को किया नष्ट। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ स्कूटी सवार युवक को किया गिरफ्तार। लखीसराय में गिरफ्तार हार्डकोर नक्सली रामोतार कोड़ा को पुलिस ने कोरोना जांच के बाद भेजा जेल। छपरा के मशरक में बेकाबू ट्रैक्टर ने कार को मारी टक्कर। बाल बाल बचा कार सवार। आरा में ट्रेन की टक्कर से युवक की मौत। बनकट के रोशन कुमार के रूप में हुई शिनाख्त। भोजपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। कोइलवर के नारायणपुर का रहने वाला था अंकित कुमार। छपरा के मशरक के धौरी गोपाल गांव में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की गई जान। सीतामढ़ी के डुमरा थाने के लगमा गांव में खेत से नरकंकाल मिलने से सनसनी। बांका में स्कॉर्पियो से शराब जब्त। 1 तस्कर गिरफ्तार, 3 फरार। बेतिया में लौरिया प्रखंड के अकाउंटेंट की मौत मामले में नया मोड़। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कम मिली कामयाबी के बाद मजबूती में जुटा जेडीयू। पटना के जेडीयू दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ता और हारे हुए प्रत्याशियों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने किया मंथन। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात। 3 दिन पहले एक अड़े मार्ग पर दोनों नेताओं की मुलाकात। नीतीश कुमार से कुशवाहा की मुलाकात पर गिरिराज सिंह का बयान। इसमें कुछ भी नहीं है नया। नीतीश कुमार सीएम है और नेता उनसे मिलते रहते हैं। नीतीश से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को लेकर पप्पू यादव ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा यह नीतीश का बड़प्पन है कि वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कृषि बिल के विरोध में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करना विपक्ष को पड़ा महंगा। तेजस्वी समेत महागठबंधन के 18 नेताओं पर एफआईआर दर्ज। धरना स्थल पर जगदानंद सिंह के नीचे बैठने पर जेडीयू ने उठाया सवाल। सदन में समस्तीपुर के हसनपुर चीनी मिल में पूजन और मंत्रोच्चार के साथ गन्ने की पेराई शुरू। गया के बेलागंज के पाली गांव में पंचतत्व में विलीन हुए लक्षद्वीप के प्रशासक और पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा। रक्सौल के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जाने वाले मार्ग पर आए दिन जाम से परेशानी। रोहतास के टेहरी में प्रशासन ने ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाया अभियान। पूर्णिया में बेल्ट्रॉन कंपनी से पास आउट हजारों अभ्यर्थियों ने डीएम से लगाई फरियाद। नौकरी देने की मांग। एनएचएससी की बदहाली को लेकर भागलपुर के लोगों का फूटा गुस्सा। एनएच को जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी।
मुंगेर में डीएम के निर्देश के बाद भी सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा नहीं हो पाई है शुरू, मरीजों को हो रही परेशानी। पूर्णिया में मुख्य सड़क के किनारे फुटपाथ नहीं होने से आम लोगों को हो रही परेशानी, हमेशा बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। 5 दिनों के लिए कोइलवर का नया पुल बंद, 10 दिसंबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आरा सांसद आरके सिंह करेंगे उद्घाटन। कोइलवर पुल बंद होने से जाम में फंसी जिंदगी, एम्बुलेंस समेत सैकड़ों गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक से लोग हलकान। छपरा के एंटवा पंचायत में चचरी पुल के सहारे गंडक नदी को पार कर रहे ग्रामीण, 10 गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर करते हैं सफर। किराया कम करने के प्रशासन के फैसले के विरोध में मुंगेर में ऑटो चालकों की हड़ताल। मधेपुरा मंडल कारा में कुव्यवस्था को लेकर कैदी का अनशन, जेलर पर गंभीर आरोप। औरंगाबाद के बारूण पीएससी का प्रभारी डीएम ने किया निरीक्षण, कमियों को दूर करने की हिदायत दी। समस्तीपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के पीएससी का डीएम ने किया निरीक्षण। गोपालगंज में आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के खिलाफ डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले का राज्यव्यापी चक्का जाम। अरवल में भी कृषि कानून के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में भी अखिल भारतीय किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कृषि कानून के खिलाफ पटना में अखिल भारतीय किसान महासभा के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर जताया विरोध। कृषि कानून के विरोध में बेगूसराय में भी भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कृषि कानून के खिलाफ कैमूर में भी माले समर्थकों ने किया प्रदर्शन। बेतिया में भी कृषि बिल के विरोध में माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। समस्तीपुर में जाम की समस्या से मुक्ति को लेकर चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मुजफ्फरपुर के मीनापुर अंचल में कोरोना के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में घोटाले का मामला आया सामने। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए फर्स्ट चॉइस बना पटना एम्स, आईसीयू के सभी बेड फुल। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल तेजी से जारी। किशनगंज में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर की तैयारी, वैक्सीन स्टोरेज के लिए जगह का चयन। जहानाबाद में कोरोना को लेकर प्रशासन ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। जहानाबाद में कोविड के गाइडलाइंस का उल्लंघन, प्रशासन ने 3 कोचिंग सेंटर को किया सील। मुजफ्फरपुर में नया ट्रैफिक प्लान लागू, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। सिवान के गांधी मैदान में 7 दिसंबर को पहली बार साड़ी दौड़ का होगा आयोजन। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में अभी तक नहीं मिला हर घर नल का जल योजना का लाभ। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के मौके पर गया के स्लम एरिया में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने बांटे कपड़े। सरसरा में स्वास्थ्य विभाग के पुरुष नसबंदी पखवाड़े पर सवाल, एक भी लाभुक नहीं उठा पा रहे लाभ। जमुई में अभी तक धान की खरीदारी नहीं, सहकारिता विभाग कर रहा गुमराह। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी, राशन कार्ड बनवाने के लिए सैकड़ों लोग हुए इकट्ठा। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड में लाखों के खर्च के बाद बना आयुर्वेदिक अस्पताल में नहीं आते डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। बांका में धोरैया में भगवान भरोसे चल रहा राज्य खाद्य निगम, कभी कभार ही ड्यूटी पर आते हैं एजीएम। समस्तीपुर के सिंधिया प्रखंड में 7 निश्चय योजना की निकली हवा, आज तक पूरा नहीं हुआ जल मीनार का निर्माण। दरभंगा हवाई अड्डे से चंद दिनों की उड़ान के बाद ही खामियां आने लगी सामने, धुंध के बाद कई उड़ानें रद्द। पटना में कोहरे का विमान सेवा पर असर, कई विमानों को किया गया डाइवर्ट। खगड़िया में किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा, गलत जानकारी देकर 282 लोगों ने ली राशि। पटना में पारा गिरने से बढ़ी कनकनी, ठंड के चलते घरों में दुबके लोग। जमुई में पारा लुढ़कने से कनकनी, सड़क पर कोहरे का असर, वाहनों की रफ्तार धीमी। पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन के पास अस्थायी रैन बसेरे का निर्माण, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रैन बसेरे में 30 बेड। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में हंगामा, बच्चा बदलने को लेकर हुआ बवाल। नालंदा के मदनचक गांव में शादी के महज 5 दिन बाद दुल्हन की गला दबाकर हत्या, ससुराल वालों पर एफआईआर दर्ज। सहरसा के बैजनाथपुर में अवैध संबंध को लेकर हुई थी
पुलकित पासवान की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में रास्ता विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। नालंदा के खतरीसराय में पेड़ से लटकता मिला 2 दिन से लापता युवक का शव। अरवल में 28 लीटर देसी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के खातोपुर में बेखौफ बदमाशों ने की वकील के घर जमकर गोलीबारी। मधेपुरा के कुमारखंड इलाके में लूट के दौरान दुकानदार को चाकू मारकर किया घायल। पूर्णिया में ऑटो स्टैंड पर मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में खगड़िया एसपी ने बिलदौर थाने के दारोगा वीरेंद्र सिंह को किया सस्पेंड। गोपालगंज में बीजेपी नेता राजीव रंजन तिवारी का लुंगी डांस करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डांसर के साथ नेताजी का अश्लील डांस। पूर्णिया के गुलाब बाग इलाके में आग में जलकर 7 दुकानें राख, करीब 50 लाख की संपत्ति जली। बेगूसराय के चमथा गोपाल टोला में लापता 5 साल की बच्ची की कुएं से शव बरामद। भागलपुर के नवगछिया ब्लॉक परिसर में सुनीता देवी की हत्या का मामला, पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में फसल की रखवाली कर रहे एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। नालंदा के दीपनगर इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट। आरा में किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले का प्रदर्शन। छपरा के मशरख में सड़क हादसे में 2 लोग जख्मी। बेतिया में नकली शराब बनाने वाले गिरोह का खुलासा। बेगूसराय के बालिका गृह में लड़की ने की खुदकुशी, पंखे से लटककर दी जान। नवादा के प्राणचक गांव में ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा के अगवा ट्रांसपोर्टर को पुलिस ने कराया रिहा, ट्रांसपोर्टर के 3 साथी भी छुड़ाए गए। मुंगेर में बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली। सीतामढ़ी में कार्यपालक सहायक के पद से लिए गए परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। कटिहार में बेल्ट्रॉन में काम करने वाले दर्जनों युवाओं ने की बहाली की मांग। कटिहार में मदरसा शिक्षकों को लंबे समय से नहीं मिला है वेतन। बिहार में सिपाही भर्ती के लिए 7 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट। गया के मानपुर में भुसुंडा मैदान में अभ्यर्थी बहा रहे पसीना। रोहतास के डालमिया नगर महिला कॉलेज में विज्ञान और वाणिज्य की पढ़ाई बंद होने से छात्राओं में निराशा। सासाराम में पंचायतों में कैंप लगाकर बनाया जाएगा गोल्डन कार्ड। भागलपुर में बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल शाखा के सामने बैंक कर्मचारियों का धरना। औरंगाबाद में अंधापन से मुक्त कराने के संकल्प के साथ आई रिलीफ कैंप का आयोजन। गोपालगंज के हथुआ बाजार में चुप हो गई बांसुरी की धुन, डिमांड कम होने से उद्योग बंद। धान की खरीदारी को लेकर औरंगाबाद में पैक्स अध्यक्षों की हुई बैठक। रोहतास के जमुहार में 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। विश्व मृदा दिवस पर खगड़िया के कृषि विज्ञान केंद्र में सेमिनार का आयोजन। मृदा दिवस के मौके पर मुंगेर के खड़गपुर ब्लॉक में मृदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बेगूसराय में भी विश्व मृदा दिवस के मौके पर मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा के प्रति किसानों को किया गया जागरूक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवादा में पत्रकार विजय भान को दी श्रद्धांजलि, पीड़ित परिजनों को बधाया ढाढ़स। बक्सर के प्रसिद्ध पंचकोशी परिक्रमा यात्रा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया शुभारंभ। दरभंगा के बिरौल ब्लॉक के सहसराम गांव में युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन की तरफ से विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। जमशेदपुर में जुए के विवाद में दोस्तों की गोली मारकर हत्या, पकड़ने के दौरान आरोपी ने एक अन्य शख्स को भी किया जख्मी। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के भाई नूनूलाल मरांडी के बिगड़े बोल, गिरिडीह के एसडीएम प्रेरणा दीक्षित को दी खुलेआम ट्रैक्टर से कुचलने की धमकी। जामताड़ा के काला झरिया से 4 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब जब्त, 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। सरायकेला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। गढ़वा की मेराल थाना पुलिस ने अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त, 1 कारोबारी गिरफ्तार। जमशेदपुर की उलीडीह थाना क्षेत्र में सड़क पार करने के दौरान बाइक मिस्त्री की मौत। पाकुड़ में 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक की गई जान, 1 शख्स जख्मी। कोडरमा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, रास्ते में सामने से आ रही गाड़ी ने मारी टक्कर।
सरायकेला के कोलाबिरा में सड़क हादसे में महिला की मौत के विरोध में लोगों ने बाजार को रखा बंद। धनबाद के झरिया में महिला के प्रसव के दौरान बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। झारखंड में उग्रवादियों के खिलाफ सुनवाई अब तेज, एनआईए कोर्ट में ट्रांसफर होगी केस। पलामू के हरिहरगंज थाना क्षेत्र में खलिहान में हाई टेंशन का तार टूटकर गिर जाने से खलिहान में लगा धान का करीब 150 बोझा जलकर राख। बोकारो में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान अवैध कोयले की ढुलाई का खुलासा। हजारीबाग पुलिस ने टीपीसी नक्सली संगठन के सदस्य जितेंद्र कुमार भोक्ता को किया गिरफ्तार। हाल के दिनों में रांची में पीएलएफआई के नाम पर लेवी की बढ़ी मांग, इंटरनेट कॉल के जरिए मांग रहे लेवी। जमशेदपुर में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने एक कार को मारी टक्कर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में भुइयाडी बस्ती की झोपड़ी में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। खूंटी के कई गांवों में अफीम की खेती को लेकर प्रशासन अलर्ट, खेती करने वाले किसानों की खोजबीन। कोल्हान दौरे के दूसरे दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सरायकेला में बीजेपी कार्य समिति की सांगठनिक बैठक की। पाकुड़ में नगरनवी और दादपुर गांव में बीजेपी ने पार्टी पदाधिकारियों का किया ऐलान। नगर निकाय के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगा ग्रहण, राज्य निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त से सचिव तक के पद खाली होने से टला चुनाव। देवघर में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर डीसी ने ईवीएम और वीवीपैट भंडारण केंद्र का किया दौरा। बीजेपी सांसद बीटी राम ने गढ़वा में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का किया शिलान्यास। साहिबगंज के बोरियो में विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने श्रम विभाग के निबंधित मजदूरों को बांटे साड़ी और पैंट शर्ट। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस का आंदोलन खत्म। कोडरमा में किसानों के समर्थन में वामदल, जेएमएम, आरजेडी समेत कई दलों के नेताओं का धरना, कानून को वापस लेने की मांग। कोडरमा के झुमरी तलैया नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रों का अतिक्रमण, डीसी ने सीओ और कर्मचारियों को लगाई फटकार। गुमला लातेहार के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए पक्की सड़कों का निर्माण शुरू, 80 करोड़ की लागत से बन रही सड़क। जमशेदपुर में साइबर क्राइम को लेकर एंटी करप्शन क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया ने चलाया जागरूकता अभियान। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में बच्चे का नहीं हो पा रहा इलाज, प्रशासन से नहीं मिल रही मदद। लड़दका के सिन्हा प्रखंड के गांव को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क का आज तक नहीं हुआ निर्माण। दुमका में साइबर सेल का बुरा हाल, प्रशासन नहीं है ध्यान, डीएसपी के नहीं रहने से परेशानी। पलामू में अब तक धान खरीद नहीं होने से किसान परेशान, खलिहान में ही पड़े हैं किसानों के धान। धनबाद के बागमारा में पीएम आवास के ढीले आवास मूवमेंट दल को बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गढ़वा के नगर उठारी अनुमंडल में प्रशासनिक अधिकारियों ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। रांची के रिम्स में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक पुस्तकालय भवन का किया उद्घाटन। जमशेदपुर रक्षोत्सव विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मेला का आयोजन। पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में साफ होंगे सारे तालाब, अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी। मातृ शिशु के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2011-12 में करोड़ों की लागत से बने अस्पताल में सुविधाओं का अभाव। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का दावा, झारखंड में होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा स्कैंडल, लीज रिन्यू के नाम पर गड़बड़ी की आशंका। रांची में राज्यपाल से मिली तारा शाहदेव, लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग, राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। जमशेदपुर में जुआ खेलने को लेकर विवाद में युवक की हत्या। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई, 5 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में कोल वाहनों का आतंक बदस्तूर जारी, बेलगाम कोल वाहन ने साइकिल से घर जा रहे शख्स को कुचला। गुमला के बिसिया में झोपड़ी में मिली अवैध शराब, छापेमारी के दौरान आरोपी फरार। गुमला के कामदारा थाना इलाके के पोखला रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद। गढ़वा के बुल्का गांव में जमीन विवाद में 2 पाटीदारों के बीच मारपीट में 3 लोग जख्मी। रामगढ़ में धान व्यवसायी का कुएं से मिला शव।
रामगढ़ के पोटमदाग गांव के एक घर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर खाक। बोकारो में मवेशी चोर की लोगों ने की पिटाई। पलामू में नक्सलियों ने पत्थर माइंस पर बोला हमला, पोकलैंड मशीन को किया आग के हवाले। दुमका में आग लगने से ट्रक खाक, ट्रक चालक ने कूदकर बचाई जान। राज्य के अलवा टेका चौक पर बिना मास्क के दिखे दुकानदार और खरीदार। गुमला जिले में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान, लापरवाह लोगों पर कार्रवाई। लोहरदगा में सिन्हा प्रखंड के बदला गांव में 4 साल से हाई स्कूल का भवन अधूरा। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड में घटिया पुल निर्माण से लोग नाराज। चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 दिनों तक झारखंड के सभी मतदान केंद्रों पर स्पेशल कैंप। साहिबगंज सदर अस्पताल में बेबी केयर यूनिट की शुरुआत। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।